इस यात्रा के दौरान आप सीमांचल जैसे इलाकों में भी होकर आए और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम बहुल इलाकों से आपकी यात्रा होकर गुजरी जहां पर हिंदुओं को एक करना एक बहुत बड़ी चुनौती माना जाता है। कहीं कहीं पर तो ऐसी स्थिति है कि आपकी डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है, हिंदू बहुत तेजी से घट रहे हैं। हिंदुओं की घटती हुई जनसंख्या को लेकर भी बहुत सारे लोग कई बार सवाल उठाते हैं और कई बार तो लोग ऐसा कह देते हैं कि हिंदू को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 5 बच्चे पैदा करने चाहिए, हमारी आबादी घट रही है। क्या ये बातें आपको सच लगती है? पहले स्थिति थी कि बटोगे तो कटोगे, दिल्ली ब्लास्ट के बाद कहूंगा बटोगे तो फटोगे। आज रोटी में थूक कर दे रहा है तो कोई जूस में पेशाब मिला कर दे रहा है। सबसे खतरनाक बात आपको जमीन पर उतर कर क्या नजर आई? धर्मांतरण और लफ्ज जिहाद। आपको इससे गणित समझ में नहीं आता, और अगर नहीं समझ में आता तो अब ऊपर से उतर कर भगवान तो समझाने से रहा। और एक नया स्लोगन है कि संतों ने आवाज लगाई या सन्यासी ने आवाज लगाई, हिंदू हिंदू भाई भाई भाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आज आप बहुत सारे साधु संतों को, कथावाचकों को यात्रा निकालते हुए देखते हैं। हिंदुओं को एक करने की यात्रा के नाम पर ऐसी कई यात्राएं इस वक्त देश में चल रही हैं जो सनातन के लिए बड़ा शुभ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदुओं को एक करने की यह यात्रा सबसे पहले किसने निकाली? एक ऐसी यात्रा जो पिछले 3 वर्षों से चल रही है और सनातनियों को एक करने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए, जातियों को पीछे छोड़कर एक होने के लिए इस यात्रा को जो निकालने वाले शख्स हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और यह भारत की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा अब हो चुकी है जिसमें 20,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया गया है। 6 से ज्यादा राज्यों को इसमें कवर किया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें जुड़ चुके हैं और संकल्प ले चुके हैं। 1000 से ज्यादा दिनों तक ये यात्रा जो है वो अब चल चुकी है। और इस यात्रा को निकालने वाले शख्स कौन है? वो हैं स्वामी दीपांकर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला इस अहम यात्रा के बीच। जब आप भारत की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा कर चुके हैं, हिंदुओं को, सनातनियों को एक साथ एक मंच पर लाना, जोड़ने का ये आप काम कर रहे हैं। इतनी कमाल की यात्रा जिसे 3 वर्ष हो रहे हैं और सबसे पहले आप वो शख्स जिन्होंने इस तरह की यात्रा की शुरुआत की और 3 वर्षों से सफलतापूर्वक इस यात्रा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। पहले तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भैया। और मुझे लगता है कि इससे ये शब्द याद आता था कि वर्षों तक, एक था ना कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप गाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो 3 साल पहले 23 नवंबर 2022 में ये यात्रा शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर की तहसील देवबंद से। वो देवबंद जो शायद मैं समझता हूं कि डिफरेंट चीजों से जाना जाता था, आज वो देवबंद सनातन से, यात्रा से, संगठित होने से, एकीकरण से, मिलाप से जाना जा रहा है, विद्वेष से नहीं। मैं समझता हूं कि इस यात्रा ने इतिहास रचा है। शायद मैं समझता हूं कि इतिहास की अब तक सबसे लंबी अवधि की ये यात्रा है। और ये यात्रा मेरी नहीं है, ये यात्रा 100 करोड़ हिंदुओं की है, उन्हीं के बल पर चल रही है। और मैं किसी से पूछे, कोई मुस्कुरा कर बोल देता है, क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों का जीवन जीभ की तरह है, दांतों में 32 में फंसी है। इंतजार करता है कोई व्यक्ति के किस तरह से कोई एक शब्द हम ऐसा बोले जिससे वो हमको तंज कसा जाए। तो पहले दिन ये शब्द कहा था कि यात्रा गुरुदेव का है और महादेव का है। यह निरंतर जलेगा और ये इसी तरह से चलता रहेगा और सनातन को जोड़ता रहेगा। मगर मुझे आज भी वो किस्से याद हैं। बोले 10 दिन में रुक जाएंगे। जो इर्द गिर्द लोग थे, जो यात्रा 10 दिन चलेगी बस। हाँ, बोले 10 दिन से ज्यादा नहीं कर पाए, 10 दिन लास्ट मानिए। और अगर ज्यादा ही कुछ किसी ने पकड़ा दिया या दे दिया तो 20 दिन, महीना, इससे ज्यादा यात्रा नहीं चलेगी। ये यात्रा 1 साल पूरा किया, 6 महीना पूरा किया, साल पूरा किया, 1.5 साल पूरा किया, 2 साल पूरा किया, 2.5 साल पूरा किया और अब 3 साल पूरा कर चुकी है। आज 3 साल पूरा होने के बाद यकीन मानिए विशाल बाबू के साथ बैठना आसान नहीं है। तो 3 साल पूरा होने के बाद जब ये यात्रा का रूप ही विशाल हो गया तो जाकर विशाल भाई के साथ जरा बताइए कि कौन कौन से राज्यों से आप होकर गुजरे, कौन कौन से शहर, कौन कौन से जिलों से आप होकर गुजरे। और जब आप इन जिलों से होकर गुजर रहे हैं तो आपने इस यात्रा का नाम रखा है भिक्षा यात्रा। क्या भिक्षा मांग रहे हैं आप हिंदुओं से? क्या कह रहे हैं आप? किस बात के लिए उन्हें साथ आना है? ये यकीन मानिए कि इस तरह से अगर पूछिएगा तो पिक्चर बहुत लंबा है, जिला बहुत ज्यादा हो जाएगा, मगर मैं आपको कुछ शॉर्ट में बता रहा हूं। ये यात्रा उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, ये यात्रा उत्तराखंड गई, ये यात्रा उत्तराखंड कवर किया, ये यात्रा दिल्ली आई, ये यात्रा दिल्ली कवर किया, ये यात्रा हरियाणा गई, ये यात्रा हरियाणा कवर किया, ये यात्रा तेलंगाना गई,
ये यात्रा तेलंगाना कवर किया, ये यात्रा बिहार गई, और बिहार के जो जिला था सीमांचल का, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, नवगछिया, ये सारा करते हुए इस यात्रा ने उस समय में लोगों की आंखों में एक स्वर्णिम सा ख्वाब देखा था, और वो ख्वाब था जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने का महान संकल्प लेना, और वो लोगों ने लिया। और उस समय एक व्यक्ति ने आकर कही थी, बुजुर्ग व्यक्ति था, उनका नाम हमें याद नहीं है, मगर बड़ी रोचक बात मैं आपको बता रहा हूं किशनगंज की, कान में आकर कहकर गए थे। बोले जैसे राम किए थे ना, आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्लाह सबको साथ लेकर चलना, बोले वो काम एक लंबे समय बाद कोई सन्यासी कर रहा है। तो ये यात्रा सबको जोड़ने की है। इस यात्रा में भिक्षा में हमने किसी से कार, बंगला, दौलत, गाड़ी, ये सब चीजें नहीं मांगा। इस यात्रा में किसी से दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसा नहीं मांगा, कोई द्रव्य नहीं मांगा। इस यात्रा में अगर मांगा तो जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने का संकल्प मांगा। जब आप कहते हैं कि जातियों में ना बटे हिंदू, तो लोगों को ज्यादातर लगता है कि ये तो एक फिर पॉलिटिकल यात्रा हो गई। जैसी बातें बीजेपी करती है वैसी ही बातें स्वामी दीपांकर कर रहे हैं, और ज्यादातर साधु संत और कथावाचकों को आजकल एक पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ दिया जाता है। कई बार आपको लगता है कि जोड़ दिया जाए तो जोड़ दिया जाए, कोई बात नहीं, हम तो सनातन की बात करेंगे। मुझे लगता है कि आपको धर्म के ही विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि आप धर्म ध्वजावाहक हैं, आप सनातन संस्कृति के संवाहक हैं, तो आपको सनातन के बारे में सोचना चाहिए। मैं दिया कहता हूं, दिया हुआ खाता हूं हिंदू का, दिया कपड़ा पहनता हूं हिंदू का, जिस कार में चल रहा हूं वो हिंदू की, सोचूं किसके बारे में? किसी के पास 57 देश, किसी के पास 120, मेरे पास अकेला, सोचूं किसके बारे में? जहां पता होने के बावजूद भी हर गली नुक्कड़ पर हर दल जातियों में बांटने को हिंदुओं पर आमादा है, मुझे जोड़ना है तो सोचूं किसके बारे में? तो मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूं, और मुझे पता है कि मैं 24 कैरेट अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, सनातन को संगठित कर रहा हूं, हिंदू को एक कर रहा हूं। और मुझे लगता है मैं नहीं कर रहा हूं, मुझसे पहले वीर सावरकर ने 1930 में किया था। रत्नागिरी में सब लोगों के साथ मिलकर सहभोज करना, मैं तो उन्हीं के पदचिन्हों पर ना चल रहा हूं। मुझे तो लगता है कि मुझे जो करना चाहिए और वो मुझे करना होगा। आज से पहले राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गबार्ड अमेरिका में, वो वहां खड़ी होकर कहती हैं प्राउड हिंदू, किसी को तकलीफ नहीं। ऋषि सुनक आते हैं, अक्षरधाम दर्शन करते हैं, कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू, किसी को तकलीफ नहीं। स्वामी विवेकानंद उस समय पे कहते हैं मुझे गर्व है हिंदू होने पर, किसी को तकलीफ नहीं। श्रद्धेय अटल जी कहकर जाते हैं हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, किसी को दिक्कत नहीं। स्वामी दीपांकर अगर उसी चेतना को जागृत करे, उसी स्वाभिमान को जगाए, तो फिर दिक्कत क्यों है? होना नहीं चाहिए। पर जातियों में बांटने का काम भी तो हिंदुओं ने किया है, किसी दूसरे धर्म के लोगों ने थोड़ी ना किया। ये जातियां, ये व्यवस्था, ये बनाई भी हमने, और जो बन गई उसके बाद एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे प्रताड़ित भी किया गया, ऊंची जाति नीची जाति के नाम पर बहुत परेशान भी किया गया, और इसीलिए वो नाराज भी हो गया। कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन भी कर लिया, कुछ लोग नाराज होकर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का दामन थाम कर भी बैठ गए। दो चीज है, मैं दावे से कहता हूं किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र अगर आप लिखा हो तो आप मुझे पढ़वा दीजिए। जो आपके व्यूअर देख रहे हैं वो भी, या जो सो कोल्ड पुरोधा हैं जातियों में बांटने वाले, वो भी, कोई एक व्यक्ति बताए कि फले ग्रंथ में जाति का जिक्र लिखा है। हाँ, वर्ण का जिक्र जरूर है, और वो भी श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 और पन्ना नंबर 176। उस पर स्पष्ट है, चातुर्वर्ण में सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः, गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया, जाति के आधार पर नहीं। कभी आज तक किसी ने नहीं कहा कि तेली ऊंचा या माली, लोहार ऊंचा या सुनार। ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले ने जरूर कहा था जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, सुनिएगा, जिसका कंधा ऐसा वो उच्च जाति, जिसका चेहरा ऐसा वो निम्न जाति, जिसकी ठोडी ऐसी वो निम्न जाति, जिसके कंधे ऐसे वो निम्न जाति। तो ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हमारे नहीं थे, हम में से नहीं थे, हम तो कभी जाति में नहीं बांटे। हाँ, जाति के नाम पर जरूर कुछ बुरा हुआ होगा, मैं उससे सहमत हूं, मगर जो उस समय में हुआ उससे आज क्यों बिगाड़ना? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो आज संगठित होने की है, वरना तो बांग्लादेश में भी किसी ने जाति नहीं पूछी। और किन लोगों के साथ वहां पर ज्यादा अन्याय हुआ, और सो कॉल्ड उनके यहां पर रहने वाले पुरोधा मौन हो गए, उनके सिपे सालार यहां मौन हो गए और मारे वो बेचारे वहां गए। पाकिस्तान में तो 24% न थे, 1% भी नहीं बचे। जोगेंद्र नाथ मंडल का कहिए तो खत पढ़ू, तब तो पुरोधा ना बोले।
कश्मीर में क्या हुआ 90 में? क्या किसी से छिपा है? क्या सेना नहीं थी, पुलिस नहीं थी, कोर्ट नहीं था, सरकार नहीं थी? थी ना। क्या किसी से ढका छिपा है? पहलगाम में आज क्या हुआ 2025 में? पूछ पूछ नाम ना मारा गया, कलमा ना पढ़ाया गया, पैंट ना उतरवाया गया। कितना प्रमाण चाहिए सो तय कीजिए ना। अगर नहीं तय कर पा रहे हैं तो आप में कहीं ना कहीं खामी है। पहले स्थिति थी कि बटोगे तो कटोगे, दिल्ली ब्लास्ट के बाद कहूंगा बटोगे तो फटोगे। साफ कीजिए आप क्या चाहते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो विचार जो लील जाना चाहता है मानवता को, उसके बारे में आपको विचार करना होगा। दिल्ली में धमाका हुआ, आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आया? कि मुझे लगता है कि आज मनुष्यता का विश्वास उठ जाएगा उस शब्द से जिसे हम चिकित्सक कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। क्योंकि अगर कहीं कोई सबसे पहला हम लोगों को भगवान के बाद दूसरा नाम याद आता है तो वो चिकित्सक का, डॉक्टर का आता है। अगर डॉक्टर व्हाइट कॉलर टेररिस्ट होगा तो मुझे लगता है तो डेंजरस है। अल फला यूनिवर्सिटी का जिक्र आया। मुझे लगता इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतने सारे लोग, और उसमें से इतने सारे लोग हिरासत में, इतने सारे लोगों से पूछताछ, टेरर लिंक। बहुत छोटी यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी होकर के आतंक का पाठ पढ़ाने में लोगों को मदद करे, वो बड़ी तो नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि उससे निकला या उससे पढ़ा हर व्यक्ति आज जांच के दायरे में है। क्या देकर गए आप अपने मजहब को? यही कि 4 लोग उसे अब शक की निगाह से देखें। तो मुझे लगता है कि विचार भीतर से होना चाहिए, जिसकी आज जरूरत है। और शायद उस पर कोई मंथन ना कर मंथन ये कर रहा है कि हमको विक्टिम बनाया जा रहा है, हमको शक की निगाह से देखा जा रहा है। ऐसा कार्य किया क्यों गया जिससे निगाह शक की उठे? लेकिन लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आप मानते हैं इस बात को या आपको लगता नहीं है बकवास है? आतंकवाद का धर्म होता है। हाँ, ये मजाक है, बल्कि बकवास नहीं कहूंगा, मजाक है। बोलने से घबराते हैं, अपने भीतर झांकने से घबराते हैं, कि आप आईने में खुद को देखने से घबराते हैं। मगर ये तो तय है ना, जो पकड़े गए कौन थे, आदिल कौन था, शाहीन कौन थी। अब सोचिए कि वो रहा है देवबंद आदिल। अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास कहने जैसा कुछ नहीं। जांच एजेंसी जांच कर रही है और मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मगर देश को इस आतंक रूपी रावण से अब मुक्त कराने का वक्त आ चुका है और इंसान देखना चाहिए देश की सरकारों को, शत्रुबोध करना चाहिए। हमारे देश में तो सनातन की ध्वजा जो है वो जबरदस्त तरीके से लहरा रही है, और कुछ लोग तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से और ज्यादा लहरा रही है। राम मंदिर में खास कार्यक्रम होने जा रहा है। बड़े सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब राम मंदिर का उद्घाटन तो हो गया, राम मंदिर में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, माथा टेकने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो ये जो कल होने जा रहा है, ये जो धर्म जोधा ध्वजा फहराई जाने वाली है, ये कौन सी ध्वजा है और इसका महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? आप समझिए कि शिखर पर लहराने वाली ध्वजा जब हवा में लहराती है तो वो एक संदेश देती है, और वो संदेश स्पष्ट होता है कि सनातन सदा से जीवंत था, है और रहेगा। अब कोई कहे कि जो सत्य है वो सनातन है और जो सनातन है वही सत्य है। एक शब्द आता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष एक शब्द आता है सेक्युलर। सेक्युलर की हिंदी आप क्या कहिएगा? धर्मनिरपेक्ष। यही मिस्टेक है। सेक्युलर का हिंदी है जो लिखित में है वो है पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष तो देश कभी हो ही नहीं सकता। जिस देश के माननीय संसद के सभापति की चेयर के पीछे लिखा है यतो धर्म ततो जया, वो धर्मनिरपेक्ष कैसे हो गया? नहीं समझ में आया। मैं इसको ठीक करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि जो सभापति की कुर्सी के पीछे लिखा है कि धर्म यतो धर्म ततो जया, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी धर्म को लेकर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करता है, और जो आपका नेशनल फ्लैग है उसमें भी धम्म चक्र बना हुआ। जो 120 करोड़ के लोगों का देश है वो धर्म सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं हो सकता, वो पंथ निरपेक्ष है। तो मैं समझता हूं कि पंथ लोगों को जरा इसका अर्थ भी समझा दीजिए और मतलब समझाइए कि क्या धर्म निरपेक्ष अलग क्यों है और पंथ निरपेक्ष अलग क्यों है? क्योंकि धर्म तो सनातन है और सनातन तो सदा सतत रहने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में कहा था कि ये एक वे ऑफ लाइफ है। पंथ निरपेक्ष को तो वे ऑफ लाइफ नहीं कहा। तो मैं समझता हूं जो जीवन जीने की पद्धति है वो कैसे आप छोड़ सकते हैं।
धर्म तो आपकी श्वास में है। मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आपकी यात्रा के बारे में हम बात करते हैं। हम क्योंकि मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि बड़े सारे कथावाचक हैं, बड़े सारे साधु संत हैं जो इस वक्त सनातन के लिए इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं, और ये बड़ा शुभ संकेत भी है सनातन के लिए। लेकिन सबसे लंबी धार्मिक यात्रा आपकी है, सबसे ज्यादा राज्यों को कवर करने वाली यात्रा आपकी है, सबसे ज्यादा दिन चलने वाली यात्रा आपकी है, सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ने वाली यात्रा आपकी है। इस यात्रा के अनुभव कुछ मेरे साथ साझा कीजिए, हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। इस यात्रा को जब आप लेकर निकले, क्या सोच थी जब आप जमीन पर उतरे? क्या आपको उसमें बदलाव नजर आया? जब लोग आपसे मिले तो आपको क्या लगा कि हिंदू क्यों बटे हुए हैं और कहां हिंदू डरता है? 2-3 चीजें हैं विशाल भैया, दोनों तीनों आपसे साझा करता हूं। जब चले थे तब ये उम्मीद सच में नहीं थी कि 3 साल कर पाऊंगा, ये बिल्कुल नहीं था दिमाग में। उस समय था कि 1 साल यात्रा कर कर इसकी पूर्णाहुति कर कर महादेव पर जल चढ़ाकर हाथ जोड़ेंगे कि जितना सेवा लेना था आपने लिया, और आगे कभी किस्मत में या भाग्य में होगा तो फिर करेंगे। पर जब 1 साल जब पूरा कर लिए और उसके बाद जब बांग्लादेश होते देखे तो विचार बदल गया। अब हमने कहा कि नहीं हो पाएगा तो भी करने का प्रयास करूंगा, पर करूंगा तो जरूर। तो छोड़ा तो नहीं। उसको करते 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 आज स्थिति यह आई कि जब शुरुआत किया था तो 19 लोग थे, जब अभी यात्रा किया था चार मीनार पर तो 25-30 हजार लोग थे, जब गाजियाबाद हुआ था तो हजारों लोग थे, लोनी हुआ था तो लाखों लोग थे। और ये सब वो लोग थे जो बिना इनविटेशन, बिना कार्ड, बिना निमंत्रण वाले थे। ये वो लोग थे जो वाकई ही सच में हिंदू होने के गर्व को जीना चाहते हैं। और यकीन मानिए इसमें कोई सेलिब्रिटी नहीं था, इसमें कोई वीआईपी नहीं था, इसमें कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं था। इसमें एक आम व्यक्ति था जो उस गर्व को जीना चाहता था जिसे स्वामी विवेकानंद ने जिया। और मैं समझता हूं कि इस गर्व को जीना ही शायद, मुझे लगता है मेरे लिए नहीं, प्रत्येक हिंदू के लिए बड़ी बात है। क्योंकि हिंदू होना किसी गर्व से कम कभी भी नहीं था। बस यह है कि एक समय पे हिंदू होना अभिशाप बना दिया गया था, मगर अब वो अभिशाप पुनः हट गया है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं, अब लोग यात्रा कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मुझे लगता है आगे आना ही चाहिए। और ये वक्त है आप लोगों के मेहनत करने का, ये वक्त है उस समाज के लिए करने का जिस समाज ने सदा आपके लिए किया। ये वक्त है उस समाज के लिए खड़े हो जाने का जिसके दिए अन्न जल हम पलते हैं। हम भले ही उनके लिए जो मर्जी प्रभु से प्रार्थना करते आए हैं, मगर आज स्थिति है समाज को जोड़ने की, एकीकरण की, एक करने की। याद है हमें आज भी किसी ने, पूज्य सरसंघ चालक ने कहा था कि एक कुआं, एक शमशान और एक भगवान। जब सब एक होगा तो इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि हमें एक होना है, एक दिखना नहीं है। एक होना है, एक जैसा दिखना नहीं है। आप जैकेट पहनकर अच्छा लग रहा है, मैं भगवा पहनकर अच्छा लग रहा हूं, भाई शर्ट पहनकर अच्छा लग रहा है, तो हमें एक होना है, एक जैसा दिखना नहीं है। ये क्लियर रखिए। आप जहां पर भी हैं, बस आप एक होने के उस गर्व को जिए कि आप हिंदू हैं। पर आपका अनुभव क्या कहता है जब आप जमीन पर उतरे? तो क्या हिंदू वाकई एक है, या जातियों की खाई इतनी गहरी है कि उसे अभी भर पाना, उसे पाट कर एक हो पाना, ये अभी मुश्किल नजर आता है? आप कई 100 सालों में लोगों को जातियों में बांटे हो, कई 100 सालों से। मुझे तो अभी 3 ही साल हुआ है। कई 100 साल से चला आ रहा एक मतभेद, एक विभेद, एक असमानता, उसे थोड़ा सा लेवल पर लाने को टाइम तो लगता है। मगर आज आप जब कारों के पीछे हिंदू लिखा देखते हैं तो अच्छा लगता है। सोशल मीडिया में लोग नाम के पीछे सनातनी लिखा देखते हैं तो अच्छा लगता है। जब कोई एक सन्यासी निकले और कोई किसी प्रकार की उसके पास सुविधा ना हो और करोड़ों लोग उसके साथ एक होने का संकल्प ले लें तो अच्छा लगता है। अगर आप 1 करोड़ को या 1 करोड़ से थोड़े अधिक लोगों को into 5 कर दीजिए तो संख्या बदल जाएगी। तो मैं समझ रहा हूं कि एक अकेला मैं नहीं हूं, अब कम से कम नहीं तो करोड़ों हिंदू हैं जो इस गर्व को जी रहे हैं। और आप यकीन मानिए, एक छोटा सा आपसे 3 दिन पहले का एक प्रयास आपसे साझा कर रहा हूं। कहा कि प्रतिदिन जब 3 साल इस यात्रा को पूरे होंगे तो 1 मिनट का वीडियो बनाकर आप सब लोग पोस्ट करें। तो सोशल मीडिया पर कल बाढ़ था, तो यकीन मानिए मेरे शरीर को एक जुबान लगी है। 1 करोड़ भी लग जाए तो मैं इनका आभार व्यक्त नहीं कर सकता। किसी सन्यासी को इतना प्यार मिलना सच में सहज नहीं है। और यकीन मानिए भविष्य में शायद सम्मान और मर्यादा, और ये कहूं कि उसके अधिक भाव का प्राप्ति करने वाला वही रहेगा जो समाज के लिए काम करेगा। इस यात्रा के दौरान आप सीमांचल जैसे इलाकों में भी होकर आए और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम बहुल इलाकों से आपकी यात्रा होकर गुजरी जहां पर हिंदुओं को एक करना एक बहुत बड़ी चुनौती माना जाता है। कहीं कहीं पर तो ऐसी स्थिति है कि आपकी डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है,
हिंदू बहुत तेजी से घट रहे हैं। हिंदुओं की घटती हुई जनसंख्या को लेकर भी बहुत सारे लोग कई बार सवाल उठाते हैं, और कई बार तो लोग ऐसा कह देते हैं कि हिंदू को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 5 बच्चे पैदा करने चाहिए, हमारी आबादी घट रही है। क्या ये बातें आपको सच लगती हैं? देखिए, आबादी घट रही है, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आंकड़ा सब बोलता है। मगर जीवन कैसे जीना चाहिए वो इंसान अपने आप तय करे। वो मैं कोई डिक्टेट नहीं करना चाहता, मेरा स्वभाव भी वो नहीं है। पर इतना जरूर कहूंगा कि आबादी तो आपका घट ही रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप अपने ही जिले में आप डेमोग्राफी देख लीजिए ना, आप उत्तराखंड की डेमोग्राफी देख लीजिए, मुझे कुछ कहने की जरूरत है? ज्वालापुर से लेकर के मसूरी तक, देहरादून तक, सब डेमोग्राफी दिखता ही है। पर हाँ, ये है कि अगर जो कोई दिख रहा है तो इस समय में आप अगर कोई बात कहते हैं तो कम से कम उसकी सुनवाई हो सकती है। सुनने वाले 4 लोग हैं जो उस पर काम कर सकते हैं, उस पर काम करने के बाद उस पर अंकुश लगा सकते हैं। आप सोचिए ना कि जगह जगह इतना मजार का क्या मतलब बनता है। उत्तराखंड की हालत देखिए। वो तो ठीक है, आज पुष्कर धामी जी काम कर रहे हैं तो चीजें बदल रही हैं, मगर मुझे लगता है और काम की जरूरत है। ऐसे काम की जरूरत है कि कल दुनिया आपको याद रखे कि कोई एक योद्धा आया था जिसने इतिहास बदल कर रख दिया। ऐसा ही काम होना चाहिए, वरना तो आगे आने वाले समय में इतनी चुनौतियां हैं विशाल भाई, इतना चुनौतियां हैं कि आप कल्पना नहीं कर पाइएगा। इतनी चुनौतियां हैं कि आप सोचिए कि कोई आज रोटी में थूक कर दे रहा है तो कोई जूस में पेशाब मिला कर दे रहा है। आप नवरात्र में व्रत पर हैं तो वो चाय में थूक रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों ये ऐसा होना, क्यों? आपको क्या कारण समझ में आता है? अज्ञानता और मूर्खता, या सोची समझी रणनीति, 2 ही चीज है ना, इसके अलावा कोई तीसरी चीज तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो सरकार को इस पर काम करना चाहिए। और जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर काम किया, लिखा के नाम लिखिए, तो कोर्ट कहने लगा कि इसकी जरूरत नहीं कि नाम लिख करके क्या हम खाएंगे। मगर वही परिस्थिति अगर जो किसी के सामने आ जाए माननीय के ही, क्या वो खा पाएंगे? नहीं ना। तो एक आम आदमी को इसका स्केपगोट बनाने की क्या जरूरत है? बलि का बकरा। जब खाने पीने की बातें आती है तो एक चर्चा हलाल को लेकर भी बड़ी चलती है। योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले कहा था कि हमने हलाल सर्टिफिकेशन यूपी में बंद कर दिया है, और ये हर जगह जाकर हलाल क्यों चेक करते हैं। हिंदू तो नहीं पूछता, हिंदू को जो कुछ खाना है हलाल के नाम पर मिलता है। पर मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी का इस पर विचार एकदम स्पष्ट था और उसका मैं सम्मान करता हूं। और मुझे लगता है कि आज लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए क्या मतलब है घड़ी हलाल, क्या मतलब है जैकेट हलाल, क्या मतलब है माचिस हलाल। तो ये सब मुझे नहीं लगता है बचकानी बातें हैं, और इससे ऊपर उठना चाहिए और सरकारों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो काम आपके और मेरे हाथ का नहीं, सरकार के ही हाथ का, उस पर तो कार्रवाई सरकार करेगी। मगर कम से कम इन्हें जताना जरूर होगा 80-90 करोड़ हिंदुओं को कि इनका भी कोई नाम लेवा है, इनको भी कोई पूछने वाला है। आप भगवा ध्वज प्रत्येक हिंदू के घर पर देखें, ऐसे हिंदू को सशक्त बनाइए। आपने 3 साल यात्रा की और आपने अभी कहा कि आने वाले दिनों में चुनौतियां बहुत सारी होंगी, बेहद। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब लोग आपसे मिलते थे क्या बताते थे उनकी अपनी जर्नी के बारे में? आपसे मिलने के बाद आपको धन्यवाद जरूर देते होंगे कि आप हिंदुओं को एक करने के लिए आए हैं, लेकिन जो आने वाले समय की चुनौतियां और खतरे हैं, बहुत सारी जगह पर वो खतरे और चुनौतियां ऑलरेडी नजर आ रही हैं। सबसे खतरनाक बात आपको जमीन पर उतरकर क्या नजर आई? धर्मांतरण और लव जिहाद। लोग कहते हैं लव जिहाद सच्चाई नहीं, लेकिन आपने देखा उसे ना। 100% लव जिहाद और धर्मांतरण ये मुख्य, और सबके मूल में जो है वो आपको बांटना ही है। मूल में आपको बांटना ही है कि अगर जो वर्मा जी का लड़ाई है तो वर्मा जी लड़े, शर्मा जी का लड़ाई है तो शर्मा जी लड़े, कालरा साहब का लड़ाई है तो कालरा जी लड़े, और स्वामी जी का लड़ाई है तो स्वामी जी लड़े। क्यों भाई? अगर दुख अगर किसी विशाल भाई को है तो सारे मिलकर उनके साथ क्यों ना खड़े हो जाएं, ताकि उनका दुख ही खत्म हो जाए, और सामने वाला जो देने वाला दुख है उसका भी दुख निवारण हो। तो मैं तो वैसा प्रदेश चाहता हूँ, वैसा देश चाहता हूँ जिसमें संघे शक्ति कलयुगे की भावना चरित्रार्थ हो। और मुझे लगता है कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु हैं हम। हमें गर्व है खुद पर कि हिंदू हैं हम, तो उस हिंदू होने के गर्व को तो जीना होगा। अगर जो आज नहीं जिएंगे तो कल आपको कोई जीने नहीं देगा, आप ये याद रखिए। आज भी कई लोग आपको बांट कर देखते हैं, मगर मैं कहूंगा कि आप वर्मा है तो बूंद भर है, शर्मा है तो बूंद भर है, यादव त्यागी गुजर है तो बूंद भर है, जाट बनिया है तो बूंद भर है, दलित वाल्मीकि है तो बूंद भर है, सैनी प्रजापति है तो बूंद भर है, और हिंदू है तो समंदर है। अपने समंदर होने की ताकत को पहचानिए। और ये देश रघुवर का है दादा, किसी बाबर का नहीं। और जिसे हमारे बोलने से तकलीफ होती है तो वो हाजमोला लेकर रखे, हम लोग पेट खराब करते रहेंगे। ठीक है, चुनौतियों की बात तो हमने बहुत की। अब मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि सबसे ज्यादा संतुष्टि किस बात को लेकर होती है इस 3 सालों की जर्नी के दौरान?
कौन सी ऐसी चीज है जिसे लेकर आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि महसूस होती है, आपको लगता है कि ये उपलब्धि है मेरी यात्रा की और जो मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा पाया है? मैंने नहीं सोचा था कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मैं एकीकरण कर पाऊंगा या महादेव मुझसे करा पाएंगे। और दूसरा, अब लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहने लगे हैं। ये 2 मुझे सबसे ज़्यादा संतोषजनक लगते हैं। मगर अभी मेरी उम्मीद बाकी है और मैं समझता हूँ कि जो चीज़ अभी 1 से 5 करोड़ के बीच में है वो जल्द ही 50 करोड़ तक पहुँचे। और मुझे उसके लिए आप लोगों को साधुवाद करूँगा। आप भाई भी हैं और एक प्रख्यात एंकर भी, तो मैं समझता हूँ आप जैसे लोग जब किसी बात को कहते हैं तो उसकी गंभीरता कहीं गुना बढ़ जाती है। और आप सोचिए कि सिर्फ हम नहीं, अब परिस्थितियां ऐसी बदल रही हैं कि हर बच्चा भी खुद को गर्व से हिंदू कहता है। और कल मैं जब अपने शहर में था, सहारनपुर में, तो वहाँ मैंने देखा कि लोगों में है अब एक स्पार्क दिखता है हिंदू होने का, एक गर्व दिखता है हिंदू होने का, और उसके लिए बोलना नहीं पड़ता। आप सोचिए ना कि आप पहलगाम जैसा मैसेज दे देते हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि समाज बटा रहेगा। आप बांग्लादेश कर देते हैं, आपको लगता है कि बटा रहेगा। पहले लोग सोचते थे कि पैसा होना सुरक्षा की गारंटी है, मगर मुझे लगता है कि संगठित होना सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी है। पैसा तो उनके पास भी था जो बंगाल में थे, बांग्लादेश में थे। बांग्लादेश में वो भी कहते थे मेरी दुकान, मेरा मकान और मेरे बच्चे। क्या हुआ? दुकान लूट लिया, मकान जला दिया और बच्चा मार दिया। तो मुझे लगता है कि पैसा होना सुरक्षा की गारंटी नहीं, संगठित होना सुरक्षा की गारंटी है। वो 20% है मगर वो संगठित हैं। आप 80% हैं और आप बटे हुए हैं। इसीलिए पूरे जितना भी भारत का राजनीतिक व्यक्ति है उस 20% की तो सुनने को तैयार है, आरती उतारने को तैयार है, हाथ जोड़ने को तैयार है, माथा रगड़ने को तैयार है। आप 80%, आपको कोई देखने को तैयार नहीं। आपको इससे गणित समझ में नहीं आता, और अगर नहीं समझ में आता तो अब ऊपर से उतरकर भगवान तो समझाने से रहा। समझना तो आप ही को पड़ेगा, और आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। आज आपको मैं समझा रहा हूं या मेरे जैसा कोई और सन्यासी, कल कोई समझाने वाला नहीं आएगा। कल कोई समझाने वाला नहीं आएगा। कल आपको आएगा कि इतना चावल, इतना गेहूं लीजिए और बदलिए धर्म। तो तय आप करिए क्या चाहते हैं। ये यात्रा अब यहां से आगे किस तरह से चलेगी, या फिर 3 वर्ष पूरे होने पर इस यात्रा का अब यहां पर आगे अब समापन के बारे में सोच रहे हैं? नहीं भाई साहब, पिक्चर अभी बाकी है। ये यात्रा ना थकेगी, ना रुकेगी, ना झुकेगी। ये यात्रा जोड़ेगी अपनों को, भाई होने का भाई को एहसास कराएगी। ये यात्रा रुकेगी नहीं, पूरा भारत कवर करेंगे। मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कहे उस वाक्य को याद रखना है जो उन्होंने कहा था। पुस्तक भी हुआ शूद्रास, पैराग्राफ नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 में उन्होंने कहा था कि जो शुद्र शब्द ग्रंथों में दिया गया है उस शुद्र शब्द का अर्थ किसी जाति से नहीं है। कुछ कपटी लोगों ने उसे जाति से जोड़ दिया है। बस वो कपट मुझे तोड़ना है, वो समानता में मुझे देखना है सबको, कि जहां मिलकर हम लोग भाई की तरह गर्व से जीवन जी पाएं, जहां हम लोगों को अलग कर ना देखा जाए। संत रविदास थे, उनके गुरु थे रामानुजाचार्य, वो कहते थे जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो हम लोग तो हरि के थे और हरि हमारा है, और हम लोग बटेंगे नहीं। मुझे लगता है कि बटना चाहिए भी नहीं। बूंद होना है समंदर, ये तय समाज को करना है। लेकिन मैं इस बात को मानकर चलता हूं कि आपको बहुत सारी धमकियां मिली होंगी, आपके रास्ते में बाधा बनने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की होगी, और लोगों ने इस बात का पूरा प्रयास किया होगा कि ये यात्रा ना निकले, हिंदुओं के बीच में एकता का संदेश फैलाने की बात ना हो, और जो हिंदू पहुंच भी जाए यात्रा में उसको भी किसी तरीके से भड़काकर पीछे कर लिया जाए, या तो स्वामी दीपांकर को ही इतना डरा दिया जाए कि वो खुद ही इस यात्रा को ना निकालें। क्या हुआ आपके साथ? ये आप ऑफ द कैमरा पूछिएगा तो मैं जरूर बता पाऊंगा। मैं समझता हूं कि अब क्या कहूँ, ये कहने जैसा नहीं है, मगर चुनौती तो होती ही है। अब कैसे कह दूं कि चुनौती नहीं है, कहूंगा तो झूठ होगा। बिहार में यात्रा करना, सीमांचल में यात्रा करना, अररिया में यात्रा कर रहे थे, रात्रि में यात्रा संपन्न हुई। अगले दिन जो वहां के सांसद थे उनके यहाँ 4000 लोगों का मोब पहुंच गया था। आप सोचिए, क्यों? सिर्फ यात्रा में सम्मिलित हुए। हिंदुओं की एकता बर्दाश्त नहीं हो रही? तो कहने जैसा नहीं है। उस पर शस्त्र पकड़ा गया, वेपन, हथियार लेकर सांसद के घर के बाहर आ गए, क्योंकि सांसद भीतर चले गए, क्योंकि सांसद आपकी यात्रा में आए थे। तो कुछ कहने का है कि हाथ कंगन को वार से किया। कभी इस पूरी यात्रा के दौरान आपको डर लगा? देखिए विशाल भाई, चुनौतियां तो हैं।
डरने जैसी स्थिति इसलिए नहीं रहती क्योंकि पिंडदान कर कर सन्यासी बने हैं, तो डरने जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं डिक्शनरी में। पर चुनौतियां तो हैं, सुरक्षा को लेकर चुनौतियां तो हमेशा ही बनी रहती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमेशा बांट कर देखा जाए, खांचों में देखा जाए हिंदू को। आप सोचिए ना कि जो मुस्लिम के यहाँ पैदा होता है वो मुस्लिम बच्चा, जो ईसाई के यहाँ पैदा होता है वो ईसाई बच्चा, मगर जो हिंदू के यहाँ पैदा होता है वो सैनी बच्चा, प्रजापति बच्चा, वर्मा बच्चा, शर्मा बच्चा। क्यों? उसका जाति है, इनका जाति नहीं। का है सिया, सुन्नी, बरेलवी, देवल्ली, अहले हदीस, कमरिया, घोसी, घाना यहाँ नहीं होता क्या? कैथलिक और डेक्लस और प्रोटेस्टेंट यहाँ नहीं होता क्या? रोमन कैथलिक। मगर फिर भी वहाँ एकता का संदेश है, और यहाँ बटे होने का क्यों? मुझे लगता है कि जिस प्रकार हाथ पर पर्वत उठाकर भगवान कृष्ण ने गिरिराज पर्वत के नीचे सबको एक किया था, उसी की आवश्यकता है। जैसे राम ने अपने साथ आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्लाह को साथ लेकर चले थे, उसी की आवश्यकता है। आज असमानताओं को तोड़कर समानता की बात करने की आवश्यकता है, और समान होकर साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और अगर आज भी कोई समान खड़ा होकर भी अगर जो कहीं भीतर कुछ हल्का सा भी दर्द रखता है, तो वो भविष्य में अच्छा नहीं है, उसके लिए नुकसानदायी है, और जिसके साथ रख रहा है उसके लिए भी नुकसानदायी है। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर जो मेरा भाई कोई आगे बढ़ जाएगा? तो वो बढ़ रहा है तो मैं ही तो बढ़ रहा हूँ। ये विचार जब तक आपके मन में आएगा नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। और अपने पूर्वजों से शिक्षा लेनी चाहिए, और पूर्व में हुई गलतियों को वर्तमान में ढोने की आवश्यकता नहीं है। जैसे शब्द तो कास्ट पुर्तगीज भाषा का है, मगर ढो पूरी दुनिया रही है। मैं समझता हूँ कि वैसे ही अपने कंधों पर आप अनावश्यक बोझ मत ढोइए। मैं समझता हूँ कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू, भाई भाई। और एक नया स्लोगन है कि संतों ने आवाज़ लगाई या सन्यासी ने आवाज़ लगाई, हिंदू हिंदू, भाई भाई भाई। तो भाई तो होना पड़ेगा, और भाई होने से बड़ा कोई प्राउड नहीं होता। भाई होना तो अपने आप में गर्व से भर देता है। जब आप भाई होकर किसी के गले लगते हैं तो अलग भाव आता है, फॉर्मेलिटी में नहीं, दिल से और हृदय से। और मुझे लगता है कि आज वक्त उसी का है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब इस यात्रा को आप यहाँ से आगे लेकर जाएंगे तो बहुत सारे अनुभवों को लेकर आप आगे चलेंगे। अब इस यात्रा में नया क्या जुड़ेगा? हिंदुओं को जोड़ने के साथ साथ आपने इस 3 वर्षों में क्या महसूस किया कि एक और ऐसी चीज़ है जो इनको जोड़ने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होगी? फैक्टर क्या है सबसे बड़ा? क्या चीज़ अपील करती है हिंदुओं को जुड़ने के लिए? क्योंकि अपने अपने कास्ट का लाभ सब लेना चाहते हैं, और अपने अपने कास्ट पर मान बहुत ज़्यादा है सबको। खूब करिए मगर हिंदू होकर रहिए। जातिवाद से बचिए, जातिवाद से बचिए जो आपको अतिवाद तक पहुंचा देता है। मगर मैं समझता हूं कि कभी जब आप ही थे, तब भी तो आप थे। आप अपने मान सम्मान को बनाकर रखिए, मुझे आपत्ति नहीं है, मगर सामने वाला आपको एक ही भाव से देखता है, आप उसको भी अपने संज्ञान में रखिए। और अपने लिए नहीं तो अपनी आने वाली पीढ़ियों पर तरस खाइए। संगठित होने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। निसंदेह आप जिस चीज़ को मान, अभिमान, स्वाभिमान से जोड़ना चाहें वो आप जरूर जोड़िए। मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। मैं उस असमानता के, उस जातिवाद के विरोध में हूँ जो हमें तोड़ रहा है। ऊंच नीच के उस भेद के विरोध में हूँ जो हमें बांट रहा है। कोई ऊंच नीच नहीं, जब आपके भीतर भी वही खून है और मेरे भीतर भी वही। जब राम के दर्शन आप भी कर सकते हैं, मैं भी, और शबरी के हाथ का बेर भी खा सकते हैं वो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसकी नज़रों में जब कोई छोटा बड़ा नहीं है तो हमारी नज़रों में, और हम कौन होते हैं किसी को ऊंच नीच की बात कहने वाले? आप जब जाति कहते हैं और आप किसी को जाति में बांट कर देखते हैं और जिसे आप सो कोड ऊंच और नीच जाति देखते हैं, तो आपके दिमाग में तो पहले से ही ना पिक्चर क्लियर है। बिल्कुल। तो आप उसे कैसे सम्मान दे सकते हैं? तो मेरा मानना यही है कि उसे सम्मान दीजिए, एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, जो उसका अधिकार है। संत रविदास जी की बात को आप कभी मत भूलिए, जिनका दर्शन ही गाय, गंगा और हिमालय था। गाय, गंगा और गीता को पढ़ते थे। उनकी कही हुई बात आज भी मुझे याद है। तो मैं समझता हूं कि जहां कोई ऊंच नीच नहीं, जहां सब समान हैं, बस वही हमारी पहचान है। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अगर आज प्रधानमंत्री आपकी बात सुन रहे हो या संघ प्रमुख आपकी बात सुन रहे हो, क्या संदेश देना चाहेंगे? और समाज को यहां से आगे, जहां तक आप पहुंच गए वहां तक तो ठीक है, क्योंकि वो भी अब बड़ा ध्यान से आपको सुनते होंगे, अब जहां आप जाने वाले हैं, क्या एक संदेश समाज के लिए है और क्या एक संदेश सरकार के लिए, या क्या एक उम्मीद, क्या एक एक्सपेक्टेशन आपको सरकार से? पहले मैं समाज के बारे में एक शब्द कहना चाहूंगा। समाज से मेरी इतनी अपेक्षा है कि आप हमेशा कहते आए थे कि साधु अपने आश्रमों में बैठे होते हैं, साधु अपनी लग्जरी कारों में चल रहे होते हैं, स्वामी अपने बड़े बड़े आश्रमों में एसी रूम में बैठे होते हैं।
आज कोई सन्यासी आपके लिए 3 साल से सड़कों पर भटक रहा है, धूल फांक रहा है, सिर्फ इसलिए कि हम लोग बचें, हम लोग जिएं, हम लोग रहें और आने वाली पीढ़ियां ये ना कहें कि हमारे पूर्वज बुद्धिहीन थे और हमारे चक्कर में सब कुछ नष्ट हो जाए। जैसे जो पहले 70 लाख वर्ग मील था, आज 35-36 रह गया। मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान और कम हो और आपके लिए कोई दूसरा देश लगाने के लिए कोई नागरिकता तलाशी जाए या इमिग्रेशन लिया जाए। आप भारत में रह करके भारत को बनाइए ना। आप अपने दिमाग से दुनिया सजा सकते हैं तो क्या भारत नहीं सजा सकते? और परिवर्तन हो सकता है और परिवर्तन संसार का नियम है, मगर उसकी शर्त एक है कि आपको संगठित होकर खड़ा होना होगा। ये अपील मेरी बहुत स्पष्ट समाज से है और मैं चाहूँगा कि अब 3 साल के बाद जो यात्रा का अब अगला पड़ाव शुरू होगा, चतुर्थ पड़ाव, उसमें हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ मुझे आप सबकी आवश्यकता है, मैं अकेले नहीं कर पाऊँ। कहाँ से होकर गुजरेगी यात्रा अब? मुझे लगता है कि जल्द ही इस चीज़ का डिसीजन होगा। जो भी हम लोगों का विचार करने वाले कुछ महत्वपूर्ण भाई बंधु हैं जो हमारे बड़े हैं, जैसा भी हमको विचार कर सुझाव देंगे उसी के अनुसार मैं समझता हूँ कि चीज़ों को आगे क्रियान्वित किया जाएगा। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सिर्फ इतना ही कि यात्रा सुरक्षित रहकर कर पाऊँ, बस इतना साथ दीजिएगा, क्योंकि आप लोग हैं तो मैं यात्रा कर पा रहा हूँ, वरना मुझे पता था कि कोई 3 साल छोड़िए 3 दिन नहीं करने देगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत बधाई पहली इस 3 वर्षों की यात्रा के लिए, और शुभकामनाएं कि आप इस यात्रा को और आगे लेकर जाएं, पूरे भारत में इस यात्रा को लेकर जाएं, विश्व में जहां जहां हिंदू हैं, जहां जहां सनातनी हैं, वहां तक ये यात्रा का संदेश पहुंचे और जिस मकसद को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं वो तो पूरा हो ही रहा है, वो और अच्छे तरीके से पूरा हो, आपकी बात विश्व के कोने कोने में पहुंचे, ये हमारी कोशिश है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा इसके लिए कि आपकी बात को हम जहां तक हो सके वहां तक लेकर जाएं और आपकी जो कामना है वो पूरी हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके FM न्यूज़ का, आपका सत्येंद्र भाई का, कि आप इतने ओजस्वी तरीके से जब वार्ता को करते हैं, यकीन मानिए कि किसी चीज़ को जीवंत करने की ताकत रखते हैं। भगवती आपकी प्रखरता को और आपकी वाणी को यही ओज और तेज दे। हमारी भी आपको, आपकी टीम को अनंत शुभकामनाएं विशाल भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका।